डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 3 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी पीसीएस, आरओआर, बीपीएससी एंड अदर वनडे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 3 दिसंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, दिसंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच हरिमौज शक्ति सैन्य अभ्यास स्टार्ट हुआ है? हरिमौज शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन दिसंबर 2024? आंसर है मलेशिया। मलेशिया और भारत के बीच में हरिमौज शक्ति सैन्य अभ्यास अभी स्टार्ट हुआ है, जो कि दिसंबर 2024 में चलेगा। तो 2 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है, 15 दिसंबर तक चलेगा और इंडिया और मलेशिया के बीच होता है। और ये मलेशिया के पहांग जिले के बेटिंग कैंप में होगा और फर्स्ट टाइम जो हुआ था 2012 में हुआ था कोलालमपुर में। मलेशिया के 2 एक्सरसाइज और होती है इसमें, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास 2024 विशाखापत्तनम में, उदार शक्ति अभ्यास 2024 मलेशिया में। मलेशिया के बारे में देखते हैं। मलेशिया जो कैपिटल है जो कोलालमपुर है एंड करेंसी वहाँ के है मलेशियन रिंगिट है एंड प्राइम मिनिस्टर वहाँ के अनवर इब्राहिम है। हरिमौज शक्ति, उदार शक्ति, समुद्र लक्ष्मण, ये वहाँ की एक्सरसाइज है, भारत के साथ होता है। और सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर जो मलेशिया के 17 नंबर के राजा बने हैं। कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्ती एक्सरसाइज जो होती है इंडिया मालदीव के बीच में होती है, मालदीव में। समुंदर जो लक्ष्मण एक्सरसाइज होती है इंडिया मलेशिया के विशाखापत्तनम में। सी डिफेंडर एक्सरसाइज इंडिया यूएस के पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम, इसका नाम रख दिया गया है। एंड कटलेस एक्सरसाइज होती है आइनस तीर, जिसमें 2nd कंट्री भाग लेती है, पोर्ट विक्टोरिया एंड सेशल्स में होती है। जो लेमिटी ये एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड सेशल के बीच में, सेशल्स में हुआ। एंड टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज होती है यूएस इंडिया, भारत के पूर्वी समुद्र तट पर हुआ। एंड गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स आईएफ के। एंड धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज भारत जापान राजस्थान में हुआ। डस्टलिक एक्सरसाइज भारत उज्बेकिस्तान में हुआ। एंड सागर कवच जो एक्सरसाइज 2nd एडिशन था इसका, समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के भाग लेती है, लक्षद्वीप में हुआ। एंड जो कजिन एक्सरसाइज होती है इंडिया कजाकिस्तान के बाद उत्तराखंड में। मालाबार एक्सरसाइज क्वाड देश के साथ होता है विशाखापत्तनम में। जो इफ्समार जो होता है इंडिया एंड ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका में हुआ। आइनस तलवार जो ककाड़ू अभ्यास होता है वो होता है बहुराष्ट्रीय विमान में, ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। एंड विनबैक्स के साथ वियतनाम इंडिया, अंबाला चंडीगढ़ में हुआ, हरियाणा के। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश का 76 नंबर का जिला घोषित कर दिया गया है। अभी विच डिस्ट्रिक्ट बिकम द 76 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? पहले उत्तर प्रदेश में 75 टोटल डिस्ट्रिक्ट थे, अब एक डिस्ट्रिक्ट को बढ़ा दिया गया है जिसका नाम रख दिया गया है, आंसर बी महाकुंभ क्षेत्र को इसका नाम रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश का ये 76 नंबर का जिला बन गया है महाकुंभ। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के लिए प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित कर दिया गया है और इसे महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा। तो यह अब उत्तर प्रदेश का ये 76 नंबर का जिला होगा और 4 तहसीलों वाला और 67 गांव इसमें शामिल हो चुके हैं। हमेशा महाकुंभ के समय में नए शहर और जिला घोषित करने वाला यह अलग से जिला मजिस्ट्रेट के अलावा उप जिला अधिकारी, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे। और ऐसे जनवरी 2025 में लगने वाला महाकुंभ को देखते हुए नए जिले का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। यहाँ की कैपिटल लखनऊ है, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। वहाँ के राजकीय पक्षी है सारस और जो वहाँ पशु है बारहसिंहा, वृक्ष है अशोक, पुष्प है पलाश एंड फल है आम। फर्स्ट जो सीएम यहाँ पे बने थे गोविंद बल्लभ पंत बने थे और फर्स्ट सीएम जो वहाँ की बनी थी सुचेता कृपलानी। फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजनी नायडू, जो कि वहाँ नरौरा नेशनल पार्क है और 53 नंबर का 4th टाइगर रिजर्व है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व। एंड 33 2nd नंबर का जो है तराई। कुछ वहाँ की योजनाओं के बारे में देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ आरओआर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, उपवन योजना और हेरिटेज टी एडॉप्शन योजना। एंड एशिया के किंग गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र गोरखपुर में खोला गया। पहला जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ में हुआ। वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा जो वाराणसी में। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिया। 3 से 10 लाख के बीच आबादी वाले शहरों की श्रेणी में फिरोजाबाद को, 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के क्षेत्र में रायबरेली। उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? संघ एयरलाइन बनी है। उत्तर देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय वाराणसी में। डॉक्टर नरेंद्र मोदी डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन वाराणसी के सिगरा में किया गया। इसका नाम यूपी के दूसरे सीएम संपूर्णानंद के नाम पर रखा गया है। तो भारत सेना के दक्षिणी कमान के सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। ये झांसी के जो पास है बबीना फील्ड फायरिंग जेल में। नेक्स्ट है, हाल ही में
FBI का अगला निदेशक किसे घोषित किया गया है? हु हैज़ बिकम डिक्लेयर द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ FBI? जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का भी एक नया डायरेक्टर बनाया गया है। तो आंसर डी, काश पटेल। काश पटेल को ये FBI का अगला डायरेक्टर घोषित कर दिया गया है। तो आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला जो डीजी हैं साधना सक्सेना नायर हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ हैं सतीश कुमार हैं। मनोज मित्तल सिडबी के सीएमडी बने हैं। रॉबर्ट जे रवि बीएसएनएल के सीएमडी बने हैं। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष, भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष जो बने एमबी श्री एफ कुमार हैं। एंड सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी आरती सरीन बनी है। इंडियन एयरफोर्स जो वाइस सुजीत पुष्पाकर धारकर हैं। एंड नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कलिकेश सिंह देव बने हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो जो के चीफ बने हैं आलोक रंजन। नेक्स्ट है, हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप? आंसर डी, एच.एस. प्रणय है। जो एच.एस. प्रणय हैं उनको सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष का एकल खिताब जीता है। 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक चला। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में हुआ है। इसका आयोजन और विजेता है तो इसमें देख लेते हैं राष्ट्रीयता और जो विजेता है इसमें देख, पुरुष एकल में लक्ष्मण सेन जो भारत के जो वहाँ के जो उप विजेता रहे हैं, जिया हेंग जेसन ते सिंगापुर के। महिला एकल के जो पीवी सिंधु इन्होंने भारत के और इन्होंने चाइना के फू लियो यू को हरा दिया है, उप विजेता रही हैं। पुरुष युगल को हुआंग डी ल्यूंग यांग चीन के, पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय और साई प्रतीक के भारत के। महिला युगल के गायत्री गोपीचंद और ट्रिली एंड बायोली जिंग और लिंग कियान चीन के। बैडमिंटन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे 3-4 कप दिए जाते हैं जो थॉमस कप, उबेर कप, सुदीर्पन कप एंड नारंग एंड रहमतुल्लाह कप एंड चड्डा कप। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 1934 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। उसके हेड हैं हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे बनाया गया है? हु हैज़ बिकम अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? जो WTO के अभी डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। आंसर है नागोजी ओकोंजो-इवेल। नागोजी ओकोंजो-इवेल को ये महानिदेशक बना WTO का नया डायरेक्टर घोषित किया है। महानिदेशक डीजी डायरेक्टर जनरल। 1 जनवरी 1995 के WTO की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व कौन सा होगा? विच विल बी द 8th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश? आंसर सी, माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश का 8वां जो टाइगर रिजर्व बनेगा, माधव नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का माधव नेशनल पार्क जो राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व होगा। 1 दिसंबर 2024 तक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से इसे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है। इस पार्क को 1958 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर 7 टाइगर रिजर्व हैं, कान्हा, बाधवण, जो बंधवगढ़ एंड पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संदरदुबरी, जो नौरादेही एंड मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। यहाँ पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। देश में सबसे ज़्यादा टाइगर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला नेशनल पार्क अभी टाइगर रिजर्व बन गया, छत्तीसगढ़ में है। यह देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। बिहार का कैमूर WSB टाइगर रिजर्व बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? When was वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? जो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस जो कि 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे 30 नवंबर को मनाया जाता है। एंड जो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में जो इसी का जनक जो विजय भटकर को एंड भारत का पहला जो परम 800 सुपर कंप्यूटर जो माना जाता, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर को माना जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 एंड जो परम प्रवेगा है ISC बेंगलुरु में स्थापित होगा। परम जो गंगा है IIT रुड़की, परम शक्ति IIT खड़गपुर, परम अनंत IIT गांधीनगर, परम कामरूप IIT गुवाहाटी, परम जो पोरुल है NIT
तिरुचिरापल्ली एंड विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर यूएस का है। कौन सा देश दुनिया का पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करेगा? कनाडा करेगा। रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर में अब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह इसका इस्तेमाल होगा माया ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो बाहर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है IIT मद्रास में। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन कौन बने हैं? हु हैज बिकम द यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ आईसीसी? आंसर डी, जैसा को आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन घोषित कर दिया गया है। और भी रह चुके हैं जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन, शशांक मनोहर। आईसीसी मीन्स होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में होती है एंड हेडक्वार्टर इसका दुबई यूनाइटेड अरब इमारात में। सीईओ हैं जियोफ अलार्डिस एंड ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन हैं जैसा। जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली बढ़ती महिला है डायना एडल्जी और दूसरे नीतू डेविड। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने किसके साथ पहला टेबल टॉप जो सिम्बैक्स अभ्यास आयोजित किया है? विथ whom did the Indian Army conduct the first tabletop सिम्बैक्स एक्सरसाइज इन दिसंबर 2024? कंबोडिया के साथ सिम्बैक्स अभ्यास ये जो है कि भारत और कंबोडिया सिम्बैक्स जो अभ्यास है ये भारत और कंबोडिया के साथ होगा जो दिसंबर 2024 में 1 से 18 दिसंबर तक चलेगा। यह पुणे में महाराष्ट्र में होगा। कंबोडिया की जो राजधानी है कैपिटल वहाँ के नोम पेन है एंड करेंसी है कंबोडिया रिलीफ एंड रियाल। कंबोडिया रियाल है, प्रेसिडेंट है हुन सेन। कंबोडिया यहाँ पे देख लीजिए, कंबोडिया यहाँ पे थाईलैंड के पास में है कंबोडिया एंड वियतनाम है, लाओस है इसके बगल में ही है। तो ये मलेशिया इसके नीचे है, तो कंबोडिया ये देश हमारा कंबोडिया है। आज हमने 3 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें जिससे कि